Sarmo abo betukha beti sarmo abo betukha beti so raade ka jayega sarmo betukha beti so raade ka jayega जीत ना सके मैं अजब हो जाऊं अमर हो जाऊं। तो उसने क्या किया, हिरण्यकश्यप की पत्नी का नाम था कयाधु, और कयाधु से एक दिन हिरण्यकश्यप कहता है कि कयाधु, बोली हाँ स्वामी, तो देखो कल मुझे तपस्या करने के लिए जाना है, तो क्या बोले आप मेरे लिए भोजन जल्दी से बना देना सुबह। उन्होंने कहा ठीक है महाराज बना दूंगी। अब कयाधु ने अच्छी प्रकार से भोजन बनाया, और अच्छी प्रकार से भोजन बनाने के बाद कयाधु कहने लगी कि लो स्वामी मैंने तो भोजन बना दिया। तो बोले मैं भी जा रहा हूं। और वहां से हिरण्यकश्यप ने क्या किया, उस भोजन को लिया और लेकर के कहां चला, मंदराचल पर्वत पर आया। और मंदराचल पर्वत पर आकर के ब्रह्मा जी महाराज की तपस्या करने लगा। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। उधर देवताओं के गुरु जी थे ना महाराज बृहस्पति जी, और बृहस्पति जी महाराज ने क्या किया कि तोते का रूप बना लिया, और तोते का रूप बनाकर के उसी पर्वत पर आकर के पीपल का वृक्ष था, उस पीपल के वृक्ष पे आकर के बैठ गए, और आकर के बैठ करके एकदम से कहने लगे। वो तो कहता है ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, लेकिन वो क्या कहते हैं, नारायण 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 नारायण। हिरण्यकश्यप बोला यहाँ मेरे शत्रु नारायण का नाम लेने वाला कौन आ गया, और चारों तरफ देखा तो कुछ भी दिखाई नहीं दिया। बोले हो सकता है कि मुझे ही वैसी वासना हो। अब तो फिर कहने लगा ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः।
लेकिन देवताओं के गुरु बृहस्पति जी महाराज तोते के रूप में कहते हैं नारायण 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 नारायण। हिरण्यकश्यप ने कहा ऐसा लगता है कि आज का तो सगुन ही बिगड़ गया, आज तपस्या नहीं कर रहा और चल दिया वहां से। बोले आज मैं तपस्या नहीं करती क्योंकि मेरे शत्रु नारायण का नाम लेता है कोई आकर के, इसलिए मैं नहीं कर रहा तपस्या। चल दिया, घर आया और घर पर आया तो कयादी बोली स्वामी आप तो तपस्या करने के लिए गए थे ना? बोले हाँ। तो फिर महाराज आप इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? आप तो तपस्या करने के लिए गए थे। एकदम से कहने लगा, बोले कयादू क्या बताऊं? बोले बताओ तो सही स्वामी क्या हो गया वहां, क्या हुआ? एकदम से कहने लगे, बोले कयादू जिस समय मैं तपस्या कर रहा था तो बोले मैं तो कह रहा था ओम ब्रह्मणे नमः ओम ब्रह्मणे नमः ओम ब्रह्मणे नमः, लेकिन न जाने कहां से तोता आ गया। तो महाराज क्या कह दिया उस तोते ने? वो तोता कह रहा था ना, कयादू अपने मन में कहती है कि स्वामी तुम वैसे कभी नाम नहीं लेते उस नारायण का, कम से कम उस तोते के बहाने आपने 108 बार नाम तो लिया मेरे प्रभु का, नारायण का अपने नाम तो स्मरण किया। और उसके बाद दूसरा दिन हुआ, बोले कि जा रहे हो कि स्वामी तपस्या करने? बोले जा रहा हूं। अब चल दिए और जाकर के वही तपस्या की। ओम ब्रह्मणे नमः ओम ब्रह्मणे नमः ओम ब्रह्मणे नमः ओम ब्रह्मणे नमः। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजा परीक्षित उसी हिरण्यकश्यप ने इतनी कठोर तपस्या की, इतनी कठोर तपस्या की कि मानो उसके शरीर के ऊपर आकर के दीपक ने अपना घर बना लिया। हिरण्यकश्यप का शरीर चमकता नहीं, मिट्टी का ढेर दिखाई देता है। और जब हिरण्यकश्यप को जब मिट्टी का ढेर दिखाई देता है, बहुत समय हो गया हिरण्यकश्यप को तपस्या करते करते, और उसके तपस्या का जो तेज था स्वर्ग में पहुंचने लगा, देवता जलने लगे और देवता घबरा करके ब्रह्मा जी के पास गए कि प्रभु हमारे स्वर्ग में ये अग्नि कहां से आती है? ब्रह्मा जी महाराज ने कहा हाँ, एकदम से जब इस प्रकार से कह दिया ना, ब्रह्मा जी महाराज ने कहा कि हाँ एक मेरा भक्त है ना हिरण्यकश्यप, वो तपस्या कर रहा है। तो बोले प्रभु हम तो सभी स्वर्ग में चले जाते हैं, आप जाकर के उसे वरदान क्यों नहीं देते? बोले जा रहा हूं। और ब्रह्मा जी महाराज वहां से चले और वहां दिखता नहीं हिरण्यकश्यप का शरीर, केवल मिट्टी का ढेर दिखाई देता है, लेकिन आवाज आती है ओम ब्रह्मणे नमः ओम ब्रह्मणे नमः ओम ब्रह्मणे नमः। इसलिए मैं तुझे अमरता का वरदान नहीं दे सकता पुत्र, तू और क्या वरदान मांगना चाहता है? तू जो भी वरदान मांगेगा मैं तुझे दूंगा, लेकिन मैं तुझे अमरता का वरदान नहीं दे सकता। तब तो हिरण्यकश्यप कहता है, तो बोले महाराज सुनो वरदान तो दोगे ना? बोले हाँ वरदान दूंगा, लेकिन अमरता का वरदान नहीं दे सकता। तब बोले महाराज सुनो अब मेरा वरदान सुन लो। बोले बताओ। तो बोले महाराज ना दिन में मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु दिया। बोला कि ना रात में मरूं? बोले ये भी दिया। और कहने लगा कि ना ऊपर मरूं? बोले ये भी दिया। ना नीचे मरूं? बोले ये भी दिया। तो बोले ना भीतर मरूं? बोले ये भी दिया। तथास्तु। अब तो हिरण्यकश्यप को जैसे वरदान मिला, आया अपने नगर में लौटकर, और अपने नगर में लौट करके आकर के एकदम से और आकर के सभी से कहने लगा, बोले सुनो उस समय पाठशालाओं में तुम्हार सुपताए जाते थे। उस समय पाठशाला में कुछ समय जाते थे। और कहने लगे कि उस समय पूज विद्वानों की, उस समय पूज विद्वानों की मस्तक ठुकराए जाते थे। उस समय पूज विद्वानों की मस्तक ठुकराए जाते थे।
मांस पकाए जाते थे और उस समय पूज्य विद्वानों के मस्तक ठुकराए जाते थे। आगे बताता है कवि, उस समय पे गीता रामायण, उस समय पे गीता रामायण ईंधन के बदले जलते थे। उस समय पे गीता रामायण ईंधन के बदले जलते थे। और कहने लगा कि उस समय देवो प्रतिमाओं पर यह संग दौड़े पड़ते थे। उस समय देवो प्रतिमाओं पर यह संग दौड़े पड़ते थे। उस समय देवो प्रतिमाओं पर यह ब्रह्मांड उसी समय सभी देवताओं को लेकर के साथ में भगवान को पुकारते हैं और भगवान बड़ी प्रेम के साथ आप सभी गाएंगे 5 मिनट भगवान का कीर्तन। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 श्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 श्री नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भगवान की जय। आज सभी जब देवता आए तो भगवान ब्रह्मा जी ने पुरुषसूत्र के द्वारा 16 श्लोकों से भगवान की स्तुति की और स्तुति करने के बाद आकाशवाणी हुई। जैसे ही ब्रह्मा जी महाराज ने स्तुति की ना तो आकाशवाणी हुई, सुनो कि यदा देवेषु वेदेषु गौ विप्रेषु साधुषु धर्मे मय च विद्वेष सवा आसु विनाश्यति। भगवान कहते हैं कि कोई भी प्राणी जब देवता वेद गौ और ब्राह्मण और साधु और धर्म और मुझसे जो द्वेष करता है, समय आने पर मैं उसे मार डालता हूं। इसलिए देवताओं तुम चले जाओ। जब ये अपने ही पुत्र निरपराध मेरे परम भक्त प्रहलाद के साथ बैर करेगा ना, तो इसे वरदान की शक्ति पूर्ण होते हुए भी मैं इसको मार डालूंगा। उसी समय सभी देवताओं ने समझ लिया कि अब तो ये हिरण्यकश्यप की सीताराम होने ही वाली है और चले गए सभी देवता अपने अपने आश्रमों को। और इनके पुत्र थे, 4 पुत्र थे, उनमें सबसे छोटे थे प्रहलाद, लेकिन कर्मों में सबसे बड़े थे क्योंकि प्रभु का नाम स्मरण करते थे। अब प्रहलाद को पढ़ने के लिए भेज दिया गुरु आश्रम में। गुरुदेव जो भी पाठ पढ़ाते हैं प्रहलाद याद करके तुरंत सुनाता है।
और अब तुरंत याद करके सुनाता है। तो अंत में क्या हुआ, गुरु जी ने कहा कि पुत्र तुझे तो बहुत अच्छी स्मरण शक्ति है तेरी, जो पाठ हमारे सामने सुना रहा है क्या अपने पिता के सामने सुनाएगा क्या? बोले क्यों नहीं सुनाऊंगा गुरुदेव, चलो लेकर के। आज लेकर के आए, और जैसे ही लेकर के आए बोले लो आपके पुत्र की शिक्षा पूर्ण हो गई। हिरण्यकश्यप ने बुलाया प्रहलाद को, और बुला करके मस्तक छुपा और सर पर हाथ फेरते हुए अपनी गोदी में बिठा लिया और बोले पुत्र एक बात पूछे क्या? बोले पूछो पिताजी। तो बोले पुत्र हमें तो एक बात बता दो। बोले क्या? कि आपको सबसे अच्छी विद्या कौन सी लगती है महाराज, हमें तो बस आप ये बता दो। अब जब अच्छी वाली बात कह दी ना, तो प्रहलाद कहते हैं कि पिता दत्त साधु मन्ने मुखय देहिनां यदा सुमते नधरा बबोधहात्। एक लोग सोचने का बोले तू दैत्य रूपी चंदन वन में राम रूपी बबूल बन करके कहां से आ गया? उतार दिया गोदी से नीचे, पटक दिया, बोले ले जाओ तुमने मेरे पुत्र को ठीक सी शिक्षा। गुरुदेव कहते बोले महाराज न जाने कहां से बोलता है ये तुम्हारे सामने, हम तो जहां इसको जो भी पाठ पढ़ाते हैं ये तो वही बोलता है, लेकिन यहाँ आपके सामने आके क्या बोलने लग जाता है। प्रहलाद ने याद करके सुना दिया, और फिर जब याद करके सुना दिया ना, प्रहलाद तू हमारे सामने सब कुछ सुनाता है लेकिन अपने पिता के सामने जाकर उल्टा क्यों बोलता है? बोले मैं उल्टा नहीं बोलता गुरुदेव, पिता मेरे कहते हैं कि सबसे अच्छी विद्या, बात विद्या कौन सी लगती है तुम्हें? अब तो कहने लगे बोले महाराज बता दे पिताजी। बोले हाँ, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाओ अर्चनम वंदनम दास्य सत्य भाव निवेदन। नवदा भक्ति बता दी प्रहलाद ने कि बोले पिताजी मुझे तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, भगवान का श्रवण करे, कीर्तन करे और भगवान विष्णु के चरणों की सेवा करे, बोले अर्चन करे, भगवान का वंदन करे और सखा का भाव रखे कि ये आप प्रभु मेरे सखा भी हैं तो आप ही हैं। कहते हैं तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु सखा तुमेव विद्या द्रोणवं तुमेव सर्वं मम देव देव। तो बोले मुझे तो पिता सबसे अच्छी विद्या यही लगती है। एकदम से कहने लगा बोले सही शिक्षा नहीं दिए। अब ऐसा मालूम पड़ता कि ये नहीं मानेगा, ये मेरे नारायण का ही नाम लेता है बार बार। तो उन्होंने कहा जाओ ले जाओ इसे, आकाश से ले जाकर के पहाड़ से नीचे पटक दो, गिर जाएगा मर जाएगा, कम से कम काम तो खत्म हो जाएगा। हिरण्यकश्यप के आदेश के अनुसार उन्हें पर्वत से नीचे पटक दिया, और जैसे ही पर्वत से नीचे पटका मेरे भगवान नारायण आए और नारायण ने अपनी बाजुओं का सहारा लिया और प्रहलाद को अपनी गोदी में ले लिया। हिरण्यकश्यप ने पूछा महाराज क्या हुआ मेरे पुत्र को? उन्हीं के सेवक ने आकर के बता दिया महाराज उसके तो कोई खरोंच भी नहीं, पहाड़ से नीचे गिर दिया लेकिन कुछ भी नहीं हुआ उसे। तो बोले अच्छा, तो बोले एक काम करो समुद्र में ले जाके पटक दो, कमर से पत्थर बांध दो, फिर तो नहीं आएगा बाहर, मर तो जाएगा कम से कम। अब समुद्र में ले जाकर के पटक दिया, पत्थर बांध दिया, लेकिन प्रहलाद वहां भी मेरे प्रभु ने आकर के बचा लिया। बोले महाराज उसका कुछ नहीं बिगड़ा, बोले कि हाथियों की दाएं चला दो, कुचल के तो मर जाएगा। अब हाथियों की दाएं चलवाई प्रहलाद के ऊपर, लेकिन प्रहलाद का कुछ भी नहीं हुआ। सभी ने आके कहा महाराज कुछ नहीं हुआ। तो बोले एक काम करो विष पिलवा दो। अब विष भी पिलवा दिया, लेकिन मेरे प्रभु आए, प्रभु ने अमृत बना दिया जैसे कि मीरा के साथ हुआ था। बोले नारायण भगवान की जय। आज बहुत अच्छी प्रकार से प्रहलाद को विषपान भी कराया, लेकिन प्रहलाद नहीं मरते। और जब मरते नहीं है तब तो हिरण्यकश्यप को चिंता होने लगी कि अरे ये प्रहलाद कहीं मेरा काल बन के तो नहीं आया।
उसी समय होलिका आ जाती है, बुआ थी प्रहलाद की और हिरण्यकश्यप की बहन थी। अब होलिका कहने लगी, भैया तुम क्यों चिंता करते हो? केवल तो कि मुझे दरवाजा ऋषि का दिया हुआ एक वरदान है। बोले कौन सा वरदान है? कि वो दरवाजा ऋषि का दिया हुआ वरदान वो है कि जो मेरी गोदी में बैठ जाएगा ना और मैं उस मंत्र का जाप करूंगी तो वो जल जाएगा और मैं बच जाऊंगी। मुझे दरवाजा ऋषि का दिया हुआ वरदान है, तो मैं इसे मार डालूंगी। बोले तो ऐसा ही कर बहन, तू ही मार दे। बोले कि हाँ। अब तो होलिका बैठ गई और होलिका ने कहा, पुत्र प्रहलाद। बोले हाँ बुआ जी। क्या हमारी गोदी में नहीं बैठोगे क्या? बोले हाँ बुआ जी, आप बैठा ले और हम ना बैठे, ऐसा कैसे हो जाएगा? आप तो बिठा लिए। बोले आओ पुत्र हमारी गोदी में बैठो। अब होलिका ने गोदी में बिठा लिया प्रहलाद को। लेकिन भगवान नारायण की कृपा से जिसे वरदान था वही जल गया, जिसे वरदान नहीं था वो बच गया। बोले नारायण भगवान की होलिका जल करके भस्म हो गई, लेकिन प्रहलाद के कहीं भी कोई एक छाला भी नहीं पड़ा। अब तो प्रहलाद के भाई पिता को हिरण्यकश्यप को बड़ा चिंता होने लगी कि अब ये बड़ा हो गया, बड़ा होकर के कहीं ये मुझसे पैर बदला ना ले। उसी समय गुरुदेव आगे बोले नहीं, अभी तो ये बालक है, बालक को कोई ज्ञान नहीं होता, चलो हम ले जा रहे हैं, हम इसे शिक्षा देंगे। अब शिक्षा देने के लिए फिर ले गए। अब प्रहलाद पहुंच गए वहां पर। एक दिन गुरुजी चले गए कहीं बाहर और प्रहलाद सभी के साथ तो बच्चे आए और गेंद साथ वाले बोले आप प्रहलाद गेंद का खेल खेलेगा? बोले ना 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 मैं खेल नहीं खेलता। तो कि मैं तो प्रभु की भक्ति का खेल खेलता हूं, अगर कोई भक्ति का खेल खेलता चाहता हो तो मेरे साथ खेल ले। बोले भैया ना 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 हम नहीं खेलेंगे, तेरा पिता तेरे साथ तो क्या क्या कर दिया, तू तो जाने कैसे बच गया है, हमारे तो बस का भी नहीं है भैया बचना। और जो जैसे ही हाथ लगाया अब तो वो भी गाने लगा, नारायण दीप दयालु जगदीश हरि। नारायण दीन दयाल जगदीश हरि। जय माता के प्रतिपाल जय जगदीश हरि। जय माता के प्रतिपाल जय जगदीश हरि। नारायण 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 आपने जिसे भेजा वो भी तो गाने लग गया। स्वयं आया हिरण्यकश्यप हाथ पकड़े बोले क्या कर रहा है? सभी का कीर्तन करना बंद हो गया। बोले हे भगवान आ गया हिरण्यकश्यप। बोले नारायण भगवान। और जैसे ही आ गया बोले क्या कर रहा है? प्रहलाद कहता है कुछ नहीं पिताजी, मैं अपने प्रभु का स्मरण कर रहा हूं, कीर्तन कर रहा हूं, और क्या करूंगा? बोले क्या, कहां है तेरा प्रभु? बोले मेरा प्रभु? बोले हाँ मेरा प्रभु तो महाराज हर जगह रहता है पिताजी। बोले कहां है? बाबा गोस्वामी जी वाली बात बता दी कि हरे व्यापक सर्वत्र समानो, हरे व्यापक सर्वत्र समानो, हरे व्यापक सर्वत्र समानो, हरे व्यापक सर्वत्र समानो। और कहने लगे कि प्रेम से प्रकट कोई मैं जाना, प्रेम
मुझे तो नहीं दिख रहा। बोले पिताजी एक बात कहते हैं। बोले कह दो। मेरे प्रभु को देखने के लिए बहुत बात जरूरी है। बोले वो कौन सी? कि मेरे प्रभु को पाने के लिए पिताजी मन को बड़ा निर्मल बनाना पड़ता है। बाबा गोस्वामी जी कहते हैं ना कि निर्मल मन धन सो मोहि पावा, निर्मल मन धन सो मोहि पावा, निर्मल मन धन सो मोहि पावा, निर्मल मन धन सो मोहि पावा। और कहने लगे के मोहे कपट छल चेतन भावा, मोहे कपट छल चेतन भावा, मोहे कपट छल चेतन भावा, मोहे कपट छल चेतन भावा। एकदम से कहने लगे कि बोले प्रभु पिताजी मेरे प्रभु को पाने के लिए मन निर्मल करना होता है। तो बोले कहाँ रहता है? बोले महाराज मेरा प्रभु अणु अणु परमाणु सब में व्याप्त रहता है। कहते हैं ना कि तुझ में राम, मुझ में राम, रोम रोम में राम। मेरा प्रभु तो हर जगह रहता है पिताजी। तो बोले हर जगह रहता है तो क्या इस खंबे में है? एकदम से प्रहलाद कहते हैं कि प्रभु मेरी लाज रखने के लिए तुम्हें इस खंबे से ही प्रकट होना पड़ेगा, नहीं तो मेरा पिता इतना दुष्ट है मुझे मार डालेगा। आज इसी प्रकार से कहने लगे हैं कि हाँ पिताजी मेरा प्रभु इस खंबे में भी रहता है। और बताने लगे कि बोले पिताजी एक बात बताएं, आपको नहीं दिखेगा। बोले क्यों? बोले नारायण भगवान की जय। बोले क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि बताते हैं कि किसी कवि ने कहा है कि सामने सबके भगवन विराजे, हरि कोई देख सकता नहीं है। सामने सबके सामने सबके सामने सबके भगवन विराजे है, उनकी आंखों में पर्दा नहीं है, उनकी आंखों में पर्दा पड़ा है, उनकी आंखों में पर्दा नहीं है। पिताजी एक बात है। बोले क्या? सोच लो भक्ति करने से पहले, सोच लो क्योंकि भक्ति की थी मीरा ने, कितना हुआ बदनामी हुई उसकी। राणा भी कहता है कि तू ऊंचे घरों की लाज को गवाती है, महात्माओं के साथ नाचती है न जा करके। आज की बात को प्रयास करता है कि पिताजी एक बात है। बोले क्या? कि सोच लो भक्ति करने से पहले, सोच लो भक्ति करने से पहले, सोच लो भक्ति करने से पहले, सोच लो भक्ति करने से पहले। बोले क्या सोच ले? कि लोग बदनाम कर देंगे तुमको, लोग बदनाम कर देंगे तुमको। क्योंकि प्यार को चाहे कितना छुपा लो, पर छुपाए से छुपना नहीं है, प्यार छुपाए से छुपना नहीं है। सामने सबके सामने सबके सामने सबके मोहन विराजे, हर कोई सकता है। सबके मोहन विराजे, हर कोई देख सकता है।
हर कोई देख सकता नहीं है। क्यों नहीं देख सकता? कि सबकी आंखों पे, सबकी आंखों पे, सबकी आंखों पे पर्दा पड़ा है, उनकी आंखों पे पर्दा नहीं है। सबकी आंखों पे पर्दा पड़ा है, उनकी आंखों पे पर्दा नहीं है। सबकी आंखों पे पर्दा पड़ा है, उनकी सबकी आंखों में पर्दा पड़ा है, उनकी आंखों में पर्दा नहीं है। हर कोई देख सकता नहीं है, देख सकता नहीं है। आंखों पे पर्दा पड़ा है, उनकी आंखों पे पर्दा नहीं है। सबकी आंखों पे पर्दा पड़ा है, आंखों पे पड़ा रहता है पिताजी, और जब तक माया में जीव डूब रहता है तब तक मेरे प्रभु का दर्शन नहीं कर सकता। और जब माया से रहित हो जाता है ना, तब मेरा प्रभु सामने दिखाई देता है। बाबा गोस्वामी जी ने कहा है ना कि मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिले प्रंच सब का पर्दा पड़ा रहता है ना जीव के, और जब तक माया का पर्दा दूर। क्योंकि प्रहलाद देख रहे थे कि उस लाल खंबे पर जो अग्नि के समान तप रहा था और उसके ऊपर होकर के भी चींटी दौड़ रही थी, तो प्रहलाद समझ गया कि इस खंबे में भी मेरा प्रभु है, इसलिए तो ये चींटी नहीं मरती, नहीं तो मर जाएगी। और उधर सबको दिखाने के लिए प्रहलाद कहते हैं कि प्रभु मेरी लाज रखने के लिए इस खंबे से प्रकट होना होगा आज तुम्हें। अगर आज आप इस खंबे से प्रकट नहीं हुए प्रभु, तो मेरा पिता इतना दुष्ट है कि मुझे मार डालेगा। और उसी समय गड़र गड़र की आवाज आई, दूसरी गदा जैसे ही मारी उस खंबे में उस हिरण्यकश्यप ने एकदम से नरसिंह भगवान प्रकट हुए। बोले नरसिंह भगवान। यह जमुना किनारा है, वन प्यारा है, गरुड़ बिहारी जी यहाँ तीर नजारा है। यह जमुना किनारा है, वन भी प्यारा है, गरुड़ बिहारी जी यहाँ तीर नजारा है। दिल को गया, दिल को गया, दिल को गया, दिल को गया। भूतान तेरा से यहाँ, संतों का वास यहाँ, तमाम भक्ति का भूता एहसास यहाँ। भूतान तेरा से यहाँ, संतों का वास यहाँ, तमाम भक्ति का भूता एहसास यहाँ। दिल को गया, 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 दिल
सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने एक प्रश्न किया कि प्रभु मैं गजेंद्र मोक्ष की कथा को श्रवण करना चाहता हूं। यदि मैं भगवान के भक्तों से कुछ मतलब रखती हो और मेरे भगवान की यदि उसमें कथा आती हो प्रभु, तो आप मुझे कृपा करके वो गजेंद्र मोक्ष की कथा श्रवण कराइए। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजा परीक्षित कृष्ण कृष्ण श्री राम दयालु दया करो। सजको सजा तेरा नाम 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 दयालु दया भस्मासुर को भस्म किया था लीला अपूर्व पार तेरी। भस्मासुर को भस्म किया था लीला अपूर्व पार तेरी। भस्मासुर को भस्म किया था लीला अपूर्व पार तेरी। भस्मासुर को भस्म किया था मोहन रूप बनाया
भगवान भोलेनाथ को बुलाया तो भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर विराजमान है और चलने लगे। माता पार्वती बोली प्रभु ये क्या हो रहा है, आपकी बड़ी आवाज आ रही है नमः शिवाय की, क्या हो रहा है? भगवान भोलेनाथ कहते हैं पार्वती तुम नहीं जानती हो। और क्या कि देखो समुद्र का मंथन हुआ है ना, ये सब नमः शिवाय कहलाते हैं, बाकी कोई नहीं बुला रहा। तो बोले प्रभु जाओगे क्या? तो बोले जाना, देवताओं ने ले लिया। कौस्तुभ मणि निकली, मेरे भगवान विष्णु ने ले लिया। मेनकादी अप्सराएं निकली, देवताओं ने ले लिया। कामधेनु प्रकट हुई, देवताओं ने ले लिया। और मदरा निकली तो दैत्यों को दे दी, बोले ले जाओ। और उसके बाद शंख निकला, भगवान ने ले लिया। और उसके बाद माता लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ। अब माता लक्ष्मी जब प्रकट हुई ना, तो माता लक्ष्मी आज अपने वर्ण के लिए देखती है कि कौन का किसका वर्ण करूं। सभी बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले देखा तो दुर्वासा जी महाराज विराजमान है सामने। माता लक्ष्मी ने कहा प्यारे वैसे तो अच्छे हैं, तपस्वी हैं, योगी हैं, पर महाराज इनको क्रोध बहुत जल्दी आ जाता है। और आज इनको यदि क्रोध आ गया महाराज, मुझ पर ही किसी दिन क्रोध कर दिया इन्होंने, तो इसलिए मैं इनका वर्ण नहीं करती। इंद्र को देखा कि हाँ देवताओं का राजा है, इंद्र है, स्वर्गपुरी में रहने वाला है, लेकिन थोड़ा संकट आता है ना तो भागने लग जाता है इधर उधर। और जब ये अपनी रक्षा नहीं कर सकता तो मेरी रक्षा क्या करेगा? माता लक्ष्मी ने उसका भी वर्ण नहीं किया। सामने देखा दैत्यों के राजा बलि विराजमान है। बोले बलि है, स्वर्ग का अधिपति भी है इस समय, लेकिन ये दैत्य जो है कामी बहुत होते हैं, इसलिए माता लक्ष्मी ने कहा कि मैं कामी का वर्ण नहीं करती। माता लक्ष्मी ने उसका भी वर्ण नहीं किया। देखा भगवान भोलेनाथ विराजमान है सामने। भगवान भोलेनाथ को सामने विराजमान देखा, बोले प्रभु है, भोलेनाथ है, तीन लोग के नाथ है, अवगढ़दानी है ये तो। लेकिन भांग खा के जब समाधि लगा ले तो 6 महीने से पहले तो जानेंगे ही नहीं। मैं कहां डोलूंगी इधर उधर, इसलिए मैं इनका भी वर्ण नहीं करती। और उसके बाद देखा तो मेरे भगवान बैठे हुए कौन? शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविज्ञानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। बोलिचारण भगवान की। माता लक्ष्मी आई, बोली कि हाँ ये मेरे वर्ण करने योग्य है। और माता लक्ष्मी ने आकर के, गंगा आदि नदियां साथ में है मां लक्ष्मी के, और आकर के माता लक्ष्मी ने सभी के देखते देखते मेरे भगवान निकले। और अमृत का कलश लेकर के जैसे ही निकले ना, दैत्यों को पता पड़ गया कि यही है अमृत, और जाकर के झपट करके छिना लिया धर्मवंतरी जी महाराज के हाथ से और लेकर के भाग गए। और देवता देखते हैं भगवान की तरफ, प्रभु ये क्या हो गया? ये तो दैत्य लेके चले गए महाराज अमृत को। भगवान कहते हैं चिंता ना करो, ले बेच सकते हैं, लेकिन पिलाऊंगा देवताओं तुम्ही को अमृत। मैं अमृत तुम्ही को पिलाऊंगा देवताओं। और आज मेरे प्रभु ने क्या किया? उसी समय भगवान ने क्या किया कि सुंदर स्त्री का रूप बनाया। और सुंदर स्त्री का जैसे रूप बनाया ना, तो दैत्य काफी होते हैं, एकदम से मोहित हो गए भगवान के स्वरूप पर। और होकर के बोले देवी इधर आओ, इधर आओ। बोले क्या है कि कहां से आ रही हो आप? बोले मैं तो ऐसे ही घूमती हूँ जंगल में, हाथ में गेंद लेकर के प्रभु उछालते हुए चले आ रहे हैं। तो बोले एक देवी जी एक बात है। बोले क्या? कि देवताओं में और हम में कुछ थोड़ा संवाद चल रहा है। तो बोले क्या बात है? कि हमारा बंटवारा होना है ना आपस में। तो बोले तो क्या? हाँ भाई अमृत का कलश ये चाहते हैं कि देवी आप ही बंटवारा कर दो हमारा, तो बहुत अच्छा रहेगा। भगवान कहते हैं स्त्री रूप में मैंने पैसे
स्त्री का कोई विश्वास नहीं करता। बाबा गोस्वामी जी भी कहते हैं ना, और मैं तो विचरण करने वाली अकेली स्त्री हूं ना, अकेली स्त्री को। अरे बोले देव, एक बात बताएं आपको। बोले बताओ। दो तरीके का अमृत है, इसमें बताओ कौन सा पियोगी, पतला वाला या गाढ़ा वाला। अब तो देवताओं में इतनी बुद्धि होती है, उन्होंने कहा कि हाँ पतला क्यों पिएंगे, हम तो गाढ़ा वाला पिएंगे ना। बोले क्या गाढ़े वाला पियोगे ना। बोले हाँ। तो बोले चुप बैठ जाओ, पहले मैं देवताओं को पतला पतला पिला दूं, बाद में गाढ़ा वाला तुम्हें पिलाऊंगा। आज भगवान ने क्या किया, उस अमृत को लेकर के देवताओं के पास आ गए और देवताओं को अमृत पान कराने लगे। उसी समय एक दैत्य खड़ा हुआ और खड़े होकर के सूर्य और चंद्रमा के मध्य में आकर के बैठ गया और आकर के उसने कहा कि प्रभु अमृत का पान कर लिया उसने भी। सूर्य चंद्रमा दोनों ने कहा भगवान से कि प्रभु इसने हमारे साथ अमृत का पान कर लिया। भगवान ने उसी समय चक्र सुदर्शन को आदेश दिया और उसका जो सर था वो धड़ से अलग कर दिया। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजा परीक्षित तब तक वो दैत्य अमृत पी चुका था, उसके कंठ से नीचे उतर चुका था वो, इसलिए वो दैत्य मरा नहीं बल्कि एक के दो हो गए। जिसका सर था वो राहु हुआ और जिसका धड़ था वो केतु हो गया। और उसके बाद भगवान ने सभी को पिला दिया अमृत और उसके बाद भगवान अपने असली रूप में प्रकट हो गए। तो दैत्यों ने कहा अरे छल लिया इस विष्णु ने हमें तो छल लिया। बोले नारायण भगवान की जय। और उसके बाद देवताओं की विजय हुई और दैत्यों की पराजय हुई। बोले नारायण भगवान की जय। और उसके बाद आती है भगवान बावन की कथा पर। बावन भगवान के लिए जब बलि का अधिकार था स्वर्ग पर, क्योंकि भृगुवंशी महाराज थे ना शुक्राचार्य, वो दैत्यों के गुरु थे। उन्होंने एक यज्ञ किया और उस यज्ञ से क्या हुआ कि एक रथ निकला। उस रथ में बहुत से अस्त्र शस्त्र थे और अपनी संजीवनी विद्या के द्वारा सभी दैत्यों को जीवित कर दिया उन्होंने। और उसके बाद देवता फिर भागने लगे। माता अदिति कश्यप ऋषि की सेवा करने लगी। कश्यप ऋषि अपनी समाधि से जागे। उन्होंने कहा क्या बात है देवी। बोली महाराज कुछ भी कुशल नहीं है। जिसकी संतान सुखी रहती हो, क्या उसके बुजुर्ग कभी सुखी रह सकते हैं क्या। बोले क्या मतलब। बोले मतलब यही है प्रभु कि हमारे पुत्र है ना देवता, इधर उधर भागे फिरते हैं। दैत्यों ने जाकर के इंद्रपुरी पर अधिकार जमा लिया है। कश्यप जी महाराज कहते हैं दोनों देवी हम तुम्हें एक व्रत बताते हैं, वो पयोव्रत है। वो फागुन मास में प्रारंभ किया जाता है और उस व्रत को करने के लिए जहां से सुअर अपने मुख से मिट्टी खोद देता है ना, वहीं से मिट्टी लेके आनी पड़ती है और उससे अपना लेपन किया जाता है और उसके स्नान किया जाता है सुबह 4 बजे की वेला में। और उसके बाद क्या होता है कि भगवान नारायण का द्वादशाक्षर मंत्र का जाप किया जाता है और उसमें हवन किया जाता है और खीर का भोजन कराया जाता है। कश्यप ऋषि की आज्ञा के अनुसार माता अदिति ने वो व्रत किया और तुम जब इस व्रत को करोगी ना तो तुम्हें एक परम सुंदर पुत्र प्राप्त होगा। और वैसा ही व्रत किया, 12 दिन तक किया। 12वें दिन जब पूर्ण उद्यापन हुआ ना उसका, तो खीर के द्वारा ही ब्राह्मणों को भोजन कराया गया। 12 ब्राह्मणों को भोजन कराया और भोजन करा क्या भरोसा आज है कल नहीं है। क्योंकि चाणक्य जी महाराज कहते हैं ना कि चला लक्ष्मी चला प्राण चलम जीवित यौवनम चला चले च संसारे धर्मो एको ही निश्चलः। बलि कहता है कि महाराज ये इस लक्ष्मी का क्या भरोसा आज है कल नहीं रहेगी। तो अब बोले जीवित यौवन जवानी बुढ़ापे का क्या पता, कभी जवानी आती है कभी बुढ़ापा आ जाता है महाराज। और ये संसार का नाम चला चली का ही खेल है दुनिया में। बोले तो
इसलिए ये बलि नाम मना नहीं करेगा। और यदि ये देवताओं के सोचिंतक विष्णु भी हैं तो इस बलि का युगों युगों तक नाम गाया जाएगा गुरुदेव, इसलिए ये बलि मना नहीं करेगा देने से। तो बोले अच्छा, अब तो बड़ा ज्ञानी हो गया तू बलि। शुक्राचार्य ने क्या किया, उसी समय श्राप दे दिया। बोले जा, मैं तुझे श्राप देता हूं, तू राज और लक्ष्मी दोनों से हीन हो जाएगा। बोले कोई बात नहीं गुरुदेव। इतना कहने के बाद भी संकल्प लेने के लिए भगवान कब तैयार हुए ना सामने, और भगवान जब सामने संकल्प लेकर के तैयार हो गए तो शुक्राचार्य जी महाराज उस कमंडल में आकर के बैठ गई। पानी नहीं निकला। बोले पानी नहीं निकलेगा तो संकल्प नहीं बोलेगा, संकल्प नहीं बोलेगा तो तुझे मिलेगा भी कुछ नहीं। और जब पानी नहीं निकला, भगवान कहते बोले पानी क्यों नहीं निकल रहा बलि तेरे कमंडल से? बोले पता नहीं महाराज क्यों नहीं निकल रहा। तो बोले एक काम कर, मुझे लग रहा है कुछ। बोले क्या का कुछ रुक रहा है इसका दरवाजा। बोले तो गुस्सा निकाल जल्दी से। अब गुस्सा निकाली और गुस्सा को निकाल करके बोले ले बलि इसी को तू ही साफ कर, इसको, इसमें क्या कुछ रुकावट आ रही है। और जैसे ही वो गुस्सा लगाई और शुक्राचार्य जी महाराज का एक बाजार बंद हो गया। बोले नारायण भगवान की। और भाई नारायण भगवान जब शुक्राचार्य कहते हैं तो बोले वाह बलि राज जाएगो तेरो और आंख फूट गई मेरी। अरे मैं तो जा रहा हूं। और उसके बाद संकल्प किया, भगवान ने आकार बढ़ना प्रारंभ किया तो मेरे प्रभु ने ऐसा आकार बढ़ाया, बलि देखता है नीचे से ऊपर तक और देखता ही गया, देखता ही गया। मेरे प्रभु अपना आकार बढ़ाते चले गए तो देखा कि आकाश में जाके सिर लगा, पृथ्वी पर भगवान खड़े हैं। बोले बलि नाप ले। बोले नापो महाराज। तो मेरे भगवान ने क्या किया कि एक ही पैर में पूरी पृथ्वी को नाप दिया। बोले बलि तेरी जितनी पृथ्वी थी ना मैंने सबको एक पैर से नाप दिया है। अब मैं दूसरा पैर रख रहा हूं तो दूसरा पैर रखा मेरे भगवान ने, जनलोक, तपलोक, स्वर्गलोक, महेलोक और ब्रह्मलोक तक पैर पहुंचा भगवान का। ब्रह्मा जी ने देखा ये तो मेरे प्रभु नारायण का पैर है ना, तो उन्होंने तुरंत उसको धोया गंगा जल से और तभी से देव नदी माता गंगा का प्रादुर्भाव हुआ। बोली गंगा मैया की। अब भगवान कहते हैं बलि मैंने त्रिलोकी को 2 पैरों में नापा है, अब बता मैं तीसरा पैर कहां पर रखूं। अब बलि शांत हो गया। बोले बताता नहीं है ना, क्यों नहीं बता रहा, कहां रखूं मैं अपना तीसरा पैर। बलि कुछ नहीं बोलता। भगवान ने क्या किया, नाग पाश में बांध करके डाल दिया बलि को। अब तो बलि पड़ा है, दैत्य आए भगवान के पास। बलि सबसे कहता बोले कोई कुछ मत कहना, इस समय हमारा विधाता अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल चल रहा है, उल्टा हो रहा है सब कुछ, कोई कुछ मत बोलना, चुप हो जाओ। अब सभी दैत्य लौट गए और लौटने के बाद आज भगवान सामने कहते बोले बलि नहीं बताना, बता मैं कहां रखूं तीसरा पैर। तो बलि की पत्नी आई विद्यावली। बोली महाराज तुमसे भी नहीं कोई बात हो रही क्या? बोली क्या? कान में आके बोली ऐसा करो तुम तो इनसे ये कह दो महाराज तीसरा पैर मेरे सर पे ही रख लो आप। तो बोली क्या? तो बोले हाँ कह दो तुम जल्दी से। अब तो विद्यावली ने जैसे ही काना करके तो बलि कहता है बोले प्रभु आप तो एक काम करो, अपना तीसरा पैर रखना है ना आपको। बोले हाँ कि आप तो मेरे सर पर रख लो। और जैसे ही सर पर रखा मेरे प्रभु ने पैर, अब तो प्रसन्न हो गए। बोले बलि वरदान मांग ली। बलि कहता है वाह प्रभु वाह, अभी जो मेरे सामने भिखारी बन के आया था वही अब दाता बन गया। भगवान कहते हाँ बलि तू नहीं जानता, मैं जिसके ऊपर भी कृपा करता हूँ ना पहले सब कुछ उसका छिना लेता हूँ और सब कुछ छिनाने के बाद फिर मैं उसके ऊपर कृपा करता हूँ कि पुत्र अब तू क्या मांगता है। तो बलि कहता है प्रभु मुझे मांगने की कहते हैं ना। बोले हाँ। तो जब आप मुझसे मांगने की कहते हैं ना प्रभु तो मैं तो बस आपसे एक ही बात कहता हूँ। बोले क्या? क्या आपका ये सामने सलूना रूप है ना? बोले हाँ क्या बहुत अच्छा लगता है मुझे तो क्या? बोले महाराज आप तो मेरे दरवाजे के द्वारपाल बन जाओ, मैं अपने घर से जैसे ही बाहर निकलूं प्रभु जब जब बाहर निकलूं मुझे आपका ही दर्शन हो, मैं कुछ और नहीं चाहता। भगवान कहते हैं तथास्तु। तो तभी तो मेरे भगवान चातुर्मास के लिए 17 लोग जाते हैं बलि के यहाँ और उस समय बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा चातुर्मास का व्रत करते हैं। आज भगवान बलि के यहाँ पहुंच गए 17 लोक में। भगवान कहते हैं बलि तू इस समय इंद्र नहीं बन सकता, आगे आने वाले मनवंतर में मैं तुम्हें इंद्र बनाऊंगा। और अब इस समय
तुम चले जाओ चित्रलोक में। और उसके बाद भगवान माता लक्ष्मी ने देखा कि भगवान बलि के यहाँ गए थे, अभी तक लौट करके नहीं आए, बहुत समय हो गया। माता लक्ष्मी गई चित्रलोक में बलि के यहाँ, तो भगवान तो द्वारपाल बने खड़े हैं। माता लक्ष्मी बोली वाह प्रभु वाह, जिसको छलने के लिए आए थे उसी के छलिया बन करके रह गए, महाराज आपने ये क्या किया। भगवान शांत खड़े हैं। दरवाजे पर द्वारपाल खड़ा था, अंदर जाने को तैयार हुई। द्वारपाल बोला कहां जाती हो, कौन हो तुम। बोले जा करके कह दे बलि से तेरी बहन आई है। अब जैसे ही कहा कि बहन आई है, अब बलि के पास में गया द्वारपाल, बोले प्रभु यहाँ के दरवाजे पर एक औरत खड़ी है, महाराज आपको अपनी बहन बताती है, आपकी बहन बताती है वो अपने आप को। तो बोले लगे कि बोले पहले पुत्र का नाम रख दिया मैंने तुम्हारे का, दूसरा वाला कौन है। बोले जानते हो विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई, साकर नाम मरद हो, साकर नाम मरद होई, साकर नाम मरद हो, साकर नाम मरद होई। और कहने लगे, और तीसरा नाम कहने लगे। बोले तीसरा पुत्र कौन है। बोले कौन। जाके सुमिरन तेरे पुनासा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, राम शत्रुघ्न भेद प्रकाशा, राम शत्रुघ्न भेद प्रकाशा, राम शत्रुघ्न भेद प्रकाशा, मोदा जिया अरे